हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि हम लोगों की मुगल कालीन कला जो हम लोगों की चल रही है उसमें आपने पढ़ा बाबर को और देन हुमायूं को। बाबर के पार्ट 2 है, देन हुमायूं के पार्ट 2 में आपका बाबर और हुमायूं से सारे जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से आने वाले जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो सारे उसमें आपके कवर हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट पहले तो आप सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और जितनी भी आपको वीडियो मतलब सारी क्लासें प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हैं, सारी क्लासें आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो हम लोग मुगल काल में आज हम लोग चलते हैं अकबर की तरफ। अकबर को देखते हैं, अकबर से जितने भी आपके बनने वाले पॉइंट टू पॉइंट तथ्य हैं वो सारे ही आपको कराए जाएंगे इस वीडियो में। सो गाइस चलते हैं, लेट स्टार्ट। सो गाइस चलते हैं, हम लोग देखते हैं अकबर के बारे में। पहले हम लोग कुछ समझते हैं, उनका इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं मेन पॉइंट पे। वैसे पॉइंट आपके सारे मेन है, बट क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ से आते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, बट आते भी हैं नहीं भी आते हैं, तो सस्पेंस है। तो सारी चीज़ें आप तैयारी कर रहे हो तो सारी चीज़ों को लेके चलिए जिससे कि कहीं भी कोई रिस्क ना हो। चलिए अकबर का पूरा नाम देख लीजिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ये कॉमन है। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम था। चलिए देख लेते हैं अकबर का जन्म क्या कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट सिंध में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट सिंध में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। अंडरस्टैंड। चलिए एक बार फिर से एक बार कर लेते हैं। एक बच्चे का जो कमेंट था, मैम मुझको याद नहीं होता है, कैसे याद करें? जब तक आप पढ़ाती तब तक ही याद होता है, उसके बाद सारी चीज़ दिमाग से निकल जाती हैं। देखिए जब तक मैं पढ़ाती तब तक आप सुनते रहते, उसके बाद आप फ़ोन बंद करके रख देते हैं। दैट्स वाई, यही रीज़न है आपका याद नहीं होता है। जितनी देर मैं पढ़ा रही हूँ उतनी देर तो पढ़िए, उसके बाद 2-3 बार और वीडियो ऑन करिए और पढ़िए, तब आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ज़्यादा हो सके तो आप जो चीज़ याद करते हैं अगर वो आप लिख के याद करते हैं तो वो आपको ज़्यादा माइंड में अच्छे से परफेक्ट तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो कोशिश ये किया करिए जब आप सुनते रहा करिए तो उसको लिखते रहा करिए। लिखने से क्या होता है, बच्चों को याद जल्दी होता है और याद लिख के ही याद करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट सिंध में हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर को हुआ था। किस डेट में हुआ, किस सन में हुआ था? 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। अंडरस्टैंड। अमरकोट सिंध में हुआ था। किस जगह पर हुआ था, कब हुआ था? अमरकोट सिंध में हुआ। अंडरस्टैंड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर का जो धर्म था इस्लाम दीन ए इलाही था। क्या था? इस्लाम दीन है इलाही था। अकबर का जो जन्म था धर्म था इस्लाम दीन है इलाही था। क्या था? इस्लाम दीन ए इलाही। अंडरस्टैंड। अब तो मैं आपको और भी रिवीजन और भी करवाऊंगी। दो बार मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ, अब 3 बार करा दिया करूँगी, जिससे कि जो बच्चे कह रहे याद नहीं होता, हो सकता है 2 बार माइंड में सेट होता है और तीसरी बार में शायद याद हो जाए उनको। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको याद ही हो जाए, यहीं पर याद हो। जितनी आप वीडियो देखो उतनी देर में आपको हर एक चीज़ याद होनी चाहिए। अकबर के पूर्वज हुमायूं थे। कौन थे अकबर के पूर्वज? ये तो आपको इतनी आपने 2-4 क्लासेज जो पढ़ी हैं बाबर की हुमायूं की पढ़ी हैं, उससे तो आपको कंफर्म हो गया अकबर के पूर्वज क्या थे? हुमायूं थे। अंडरस्टैंड। अकबर के राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कन्नौर में हुआ। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। देखिए इससे आपके कितने सारे फैक्ट निकल ले, पहले तो आप ये समझिए। देखिए अकबर का तो राज्य अभिषेक जो था वो कब हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था, 1556 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का जो है राज्य अभिषेक हुआ था। अंडरस्टैंड। ये आपका पहले तो इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। के कन्नौर में हुआ था। कब हुआ था? पंजाब के कन्नौर में हुआ था। उस समय अकबर की जो आयु थी मात्र 13 वर्ष 4 महीने की थी। अंडरस्टैंड। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, ये पहले तो हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं अकबर के राज्य अभिषेक जो है, पहले तो आप ये हाईलाइट करिए 14 फरवरी को हुआ था। किस सन में हुआ था? 1556 ईस्वी को हुआ था। अंडरस्टैंड। हुआ कहाँ था? पंजाब के कन्नौर में हुआ था। अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कन्नौर में हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। अंडरस्टैंड। ये तो आपका हो गया और 14 फरवरी हो गया। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं और क्या है इसमें। यहाँ इसी में एक और आपका फैक्ट निकल गया। जब इनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष 4 महीने की थी। अकबर की जो आयु थी जिस टाइम इनका राज्याभिषेक हुआ था तब इनकी 13 वर्ष 4 महीने के ये थे। 13 वर्ष
4 महीने के। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप किया जा सकता है, अकबर की जब राज्याभिषेक हुआ था तो अकबर की मात्र आयु कितनी थी? 15, 16, 18 भी दिया जा सकता है। तो कितना था? 13 वर्ष 4 महीने। याद रखिएगा अच्छे से। अकबर राजवंश अकबर का जो राजवंश था वो क्या था? मुगल राजवंश था। अकबर की पत्नी कौन सी? रुकैया सुल्तान बेगम। क्या थी? रुकैया सुल्तान बेगम जो है अकबर की पत्नी थी। और ये खास पत्नी, इनकी जो खास बेगम थी वो ये थी, इम्पॉर्टेंट है आपका ये, प्रमुख मान लीजिए, जैसे कि प्रमुख बेगम। बेगम तो इनकी कई थी, अभी मैं आपको और पॉइंट में दिखाऊंगी क्या कौन कौन की बेगम थी, बट जो इनकी अकबर की जो खास पत्नी थी कौन थी? रुकैया बेगम। अंडरस्टैंड? रुकैया सुल्तान बेगम। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। और चलिए एक बार आप लोगों को एक बार अच्छे से और भी रिवीजन का, जिससे कि आपको याद भी होता रहे। जो बच्चों की क्वेरी थी याद नहीं होता है तो उनको याद भी हो जाएगा। बस आप लोग भी साथ में मेहनत करते रहिए। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अंडरस्टैंड? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम था इनका। अकबर का जन्म था 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट सिंध में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका? 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट सिंध में हुआ था। अंडरस्टैंड? ये आपका क्लियर हो गया। अकबर का धर्म था इस्लाम दीन है इलाही। क्या था? इस्लाम दीन है इलाही। अकबर का धर्म था इस्लाम दीन है इलाही। अकबर का धर्म था, ऐसे याद करते रहिए। अकबर के पूर्वज कौन थे? हुमायूं थे। आपको ये चीज़ तो याद करनी ही नहीं है, जब आप पढ़ ही रहे हैं पूरा तो आपने हुमायूं जब पढ़ा होगा तो आपको पता हो गया अकबर के पूर्वज कौन थे? हुमायूं थे। अकबर के राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 में हुआ था, पंजाब के कन्नौर में हुआ था। उस समय जो ये है 13 माह 4 महीने के थे। कितना? 13 वर्ष 4 महीने के थे। अंडरस्टैंड? अकबर का जो राजवंश था वो मुगल राजवंश था। अकबर की पत्नी जी रुकैया सुल्तान बेगम थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबर की जो प्रमुख पत्नी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन ऐसे आएगा, प्रमुख पत्नी कौन सी थी? रुकैया सुल्तान बेगम थी, ये इनकी प्रमुख पत्नी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं इन्हीं के बारे में जानते हैं अभी। सो गाइस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इनके जो फैक्ट हैं। अकबर की जो पत्नी है वो पत्नी थी, जो प्रमुख पत्नी थी वो पत्नी थी, और इसमें हमने लिखा है पत्नियां, जो कि अन्य पत्नियों के बारे में जानते हैं। अकबर की जो पत्नियां थी, जोधाबाई थी, हरकाबाई थी, सलीम सुल्तान बेगम थी। क्या थी? जोधाबाई, हरकाबाई, सलीम सुल्तान बेगम, ये क्या थी? अकबर की पत्नियां। अकबर के जो पुत्र थे दीन दयालु, सलीम, मुराद। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं। अकबर के शासन काल में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई। क्या हुई? अकबर के शासन काल में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई। दीन दयाल और मुराद की मृत्यु हो गई। दीन दयाल और मुराद की, और सलीम बचे थे। दीन दयाल और मुराद की जो है अकबर के शासन काल में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसमें कि बचे सलीम। अंडरस्टैंड? जहांगीर की गद्दी पर जो बैठे कौन थे? सलीम। अकबर सलीम बचे, जहांगीर की गद्दी पर बैठे। दीन दयाल मुराद की जो है मृत्यु हो गई, और सलीम जो बचे वो क्या? जहांगीर की गद्दी पर बैठे। किसकी गद्दी पर? जहांगीर की गद्दी पर बैठे। नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। अकबर का जो मुख्य विजय था मलवा पर हुआ, और अंतिम विजय कौन सा था? असीरगढ़ का था। मुख्य विजय मलवा और अंतिम जो विजय था असीरगढ़ का था। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से देख लेते हैं? तानसेन है, टोडेमल है, फैजी है, अबुल फजल है, भगवान दास है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मान सिंह है, राजा बीरबल है, अब्दुल रहीम है, मुल्ला दो प्याजा। ये जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अंडरस्टैंड? इनके बारे में भी जो ये 9 रत्न के बारे में जो मैंने बताया है, इसको भी एक 2 लाइन नोट्स जो है मैं अभी बनवा दूंगी इनके बारे में भी, क्योंकि यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप फटाफट आप पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। अकबर की पत्नियां जोधाबाई, हरकाबाई, सलीम सुल्तान बेगम है। अंडरस्टैंड? उनका अकबर का जो पुत्र है दीन दयाल, सलीम, मुराद है। अकबर के शासन काल में 2 पुत्र की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि दीन दयाल और मुराद की मृत्यु हो गई थी, सलीम बचे। जहांगीर की गद्दी पर कौन बैठा था? सलीम बैठा था। अंडरस्टैंड? अकबर का मुख्य विजय जो है मलवा पर हुआ, और अंतिम विजय जो है असीरगढ़ का। आपसे पूछा जा सकता है मुख्य विजय कौन सा था, अंतिम विजय कौन सा था। अंडरस्टैंड? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। अंडरस्टैंड? देख लीजिए। तानसेन जो थे जो महान संगीतकार थे। कौन थे? तानसेन महान संगीतकार थे। यही अब इसी तरीके से आपको पॉइंट्स अभी हाईलाइट करेंगे। टोडेमल हो गए, फौजी हो गए, अब्दुल फजल हो गए, भगवान दास हो गए, मान सिंह हो गए। अंडरस्टैंड? चलिए और देख लेते हैं। राजा बीरबल हो गए, अब्दुल रहीम हो गए, मुल्ला दो प्याजा हो गए।
चलते हैं गाइस, हम लोग इनके 9 रत्न के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किए उनके बारे में कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं हम, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से ही बनेंगे। राजा बीरबल का जो असली नाम था महेश दास था। क्या था असली नाम? महेश दास था। अंडरस्टैंड? ये नाम जो है अकबर ने ही दिया था। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, राजा बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास आपको कन्फर्म हो गया। और ये नाम किसने दिया था? महेश दास का नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अंडरस्टैंड? ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तानसेन का जो असली नाम था तन्नामिग्या था। इन्होंने जो है हजरत मोहम्मद से क्या किया था? संगीत की सीखा था। देखिए यहाँ से आपके कई फैक्ट पूछे जा सकते हैं। जो ये क्या है तन्नामिग्या था, इन्होंने किससे संगीत सीखा था? तो हजरत मोहम्मद से संगीत सीखा था। यह अकबर के दरबार में जो है प्रमुख संगीतकार थे। अंडरस्टैंड? कन्फर्म हो गया। अबुल फजल जो है यह अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक हैं। किसके? अबुल फजल अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक हैं। फैजी देख लीजिए। फैजी जो प्रसिद्ध कवि थे, क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। फैजी क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। फैजी किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। अंडरस्टैंड? आपसे ऐसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ से? अकबर के दरबार में ये क्या थे? प्रसिद्ध कवि थे। और अबुल फजल के भाई थे। देखिए मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था। फैजी क्या थे? अबुल फजल के भाई थे। मान सिंह को देख लेते हैं। मान सिंह अकबर की सेना में एक सेनापति थे। मान सिंह जो है अकबर की सेना में एक सेनापति थे। अंडरस्टैंड? अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। कौन थे भाई वित्त मंत्री? टोडरमल थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। टोडरमल जो है अकबर की राजस्व, ये आपका इम्पोर्टेंट है, राजस्व प्रणाली सुधार के लिए जिम्मेदार थे। क्या थे? राजस्व प्रणाली सुधार के लिए जो ये है जिम्मेदार थे। अकबर के लिए ये सलाहकार के रूप में काम किया। इन्होंने जो है अकबर के लिए सलाहकार के रूप में काम किया। फैक्ट है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। राजा बीरबल का असली नाम था महेश दास था। ये नाम अकबर ने दिया था। अंडरस्टैंड? यहाँ से कंफर्म हो गया। तानसेन का असली नाम तन्नामिग्या था। इन्होंने हजरत मोहम्मद से संगीत सीखा। ये अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। ये आपका कंफर्म हो गया। अबुल फजल ये है अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक। अंडरस्टैंड? कंफर्म हो गया। मान सिंह अकबर की सेना में एक सेनापति थे। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। टोडरमल अकबर की राजस्व प्रणाली सुधार के लिए जिम्मेदार थे। कौन थे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्व प्रणाली सुधार के लिए जिम्मेदार कौन थे? तो आप उस पर टिक। मुल्ला तो प्याजा ने अकबर के लिए सलाहकार में काम किया था। आपसे ये सारे फैक्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट देखिए। इट्स इनफ फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे अकबर का पार्ट 2 या 3, 4 भी हो सकता है आपकी। पार्ट 2 में पूरा आपका फिनिश नहीं होगा। पार्ट 2 में हम लोग और देखेंगे जितने भी आपके एग्जाम से बनने वाले फैक्ट होंगे। अकबर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबर से ज़्यादातर बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। सो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासें वॉच करिए। आपको हर एक कंटेंट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, पूरा सिलेबस से रिलेटेड आपका मिल रहा है। एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो यहीं से ही आएंगे और कहीं से भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए कि एग्जाम की डेट आपके पास है या फिर पता नहीं कब तक हम लोगों का सिलेबस पूरा हो। आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। हो सकता है आपके एग्जाम जो है आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसी सूचना मिल रही है कि आपके एग्जाम थोड़े आगे जाएंगे। तो आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी ना बंद करिएगा। एग्जाम आगे जाएंगे ये सुन के ये समझ लीजिएगा 2 महीने बाद एग्जाम है। इसी तरीके से आप लोग तैयारी अच्छी कर पाएंगे। अगर आप लोग तैयारी में अपनी ब्रेक दे देंगे तो जितना अभी तक आपने लर्न किया वो सारा ही आपके माइंड से फिनिश हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एग्जाम के टाइम किसी बच्चे को कुछ नहीं याद होता है। एग्जाम जिसको पता चल जाता है मेरा 1 महीने बाद एग्जाम है, तो वो ओनली प्रैक्टिस सेट पे ही फोकस कर पाता है। और प्रैक्टिस सेट ही उस टाइम लगानी चाहिए। बिकॉज अगर आप सिलेबस के अंदर जाएंगे तो आपको इतना पैनिक हो जाएंगे और इतना अच्छे से डीप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अकबर के पार्ट 2 को देखते हैं। सारे पार्ट आपके अच्छे हैं। हर एक क्लासों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। सो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।